नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 2 मई 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। सप्ताह का आज अंतिम दिन है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज ज्येष्ठ मास की पहली तारीख है, पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। सीमित मात्रा में आलू पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी, आलू में जबरदस्त उठाव और जबरदस्त बिक्री तड़के से ही देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बढ़िया माल ही जो है बढ़िया रेटों पर बिक रहे हो, बल्कि आज तो हल्के आलू भी बढ़िया रेटों पर बिक रहे हैं और ठेल ढकेल पहुंचे वाले भर भर कर ले जा रहे हैं। क्योंकि आज शनिवार का दिन है, जिसे डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, और कल रविवार है। और रविवार को अधिकांश मंडियां देश भर में बंद रहती हैं, तो ऐसे में आज ही 2 दिन की खरीदारी ग्राहकों द्वारा की जाती है। मंडियों में आलू में तेजी से आज की वीडियो आप किसान साथियों के लिए जोश और उत्साह से भरपूर रहने वाली है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो अनिवार्य रूप से अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम आलू जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने का कष्ट करें, इतना शेयर करें कि बाजार में तेजी का माहौल और तेजी से बन जाए। किसान साथियों के लिए इस समय सबसे बड़ी और सकारात्मक अपडेट यह है कि आलू बाजार की चाल धीरे धीरे ही सही, लेकिन मजबूती की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जो लोग लगातार डर और भ्रम फैलाकर किसानों को जल्दबाजी में आलू बेचने के लिए दबाव बना रहे थे, अब जमीन पर तस्वीर उनसे अलग नजर आ रही है। कल जसवंत नगर में 581 रुपए से लेकर 621 रुपए प्रति बामन 300 की तौल से 3797 आलू बिका। मंडी में उठान बढ़ रहा है, खरीदार सक्रिय हो रहे हैं, अच्छे माल की कोल्ड स्टोर में पूछताछ तेज हो रही है और बाजार का माहौल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस किसान की मेहनत अब धीरे धीरे कीमत जो है मांग रही है। इस समय सबसे बड़ा संकेत यह है कि खुला, जिसे डंप आलू बोलते हैं, वो लगातार कम होता जा रहा है। जो माल खुले में पड़ा था वो बाजार में धीरे धीरे निकल चुका है और अब वो क्वालिटी का नहीं है जो मंडी की डिमांड को पूरी कर दे। कोई नहीं पकड़ रहा है उस वाले को, दागी दुक्कड़ हो रहा है। अब व्यापारी कोल्ड स्टोरेज पर निर्भर होकर रह गए। जब बाजार स्टॉक पर आता है तो सामान्य रूप से भाव में मजबूती का आधार बनता है। इसलिए घबराहट नहीं, समझदारी से फैसला लेने का समय है। जो किसान धैर्य रख रहे हैं वो आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति में अपने आलू की रेटों को बेच सकते हैं, बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। दूसरी तरफ घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। शादी विवाह का सीजन चल रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कथाओं का आयोजन हो रहा है, सामूहिक भोज हो रहे हैं, होटल लाइन हो, फास्ट फूड कारोबार हो या रोजमर्रा की घरेलू खपत हो, इन सभी जगहों पर आलू की बेहताशा मांग बनी हुई है। और जब तक मांग बनी रहेगी बाजार नीचे नहीं गिरेगा। यही कारण है कि बाजार संभल रहा है। बेमौसम भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों के दाम कई जगह ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे समय में आम उपभोक्ता सबसे पहले आलू की तरफ जाता है, क्योंकि यह हर घर की जरूरत है। जहां एक और दूसरी हरी सब्जियां महंगी होती हैं तो आलू की खपत बढ़ती है। आज आगरा की सिकंदरा मंडी में 3797 आलू 600 सवा 600 रुपए प्रति कट्टा बिका है। ये किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि बाजार में स्थायी मांग का आधार तैयार होता है। सबसे उत्साहजनक बात यह है कि चिप्सोना भी आगरा में 600 साढ़े 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय आलू की मांग चर्चा का विषय बन रही है। यदि निर्यात के रास्ते खुलते हैं या बड़े ऑर्डर आते हैं तो घरेलू बाजार की ओर सहारा मिलेगा। जब बाहर से मांग बढ़ती है तो व्यापारी भी एक्टिव होते हैं, एक्सपोर्ट भी एक्टिव होते हैं और इसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। प्रदेश स्तर पर आलू खरीद की चर्चा और व्यवस्थाएं भी किसानों के लिए राहत का संकेत है। जब सरकार बाजार में सक्रिय होती है तो निजी खरीदार भी मजबूत भाव देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बनती है, आपसी व्यापार में कंपटीशन बनता है और इसका सीधा सहारा किसानों को राहत के रूप में मिलता है। किसान साथियों, इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि 1-2 दिन की हल्की कमजोरी से घबराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसी को आधार बना लेते हैं।
तेजी वाले बाजार में छोटी गिरावट अक्सर सामान्य प्रक्रिया होती है। कई बार व्यापारी माहौल बनाकर सस्ते में आलू खरीदना चाहते हैं, लेकिन जागरूक किसान उनके खेल को समझते हैं। आपकी फसल आपकी मेहनत का परिणाम है। इसे डर के कारण नहीं, जानकारी के आधार पर बेचिए। रोजाना मंडी के रेट देखिए, रोजाना हमारी वीडियो देखिए, स्थानीय मांग को समझिए, क्वालिटी के हिसाब से निर्णय लीजिए और जल्दबाजी में आलू बिक्री करने से बचिए। जो किसान धैर्य और समझदारी से चलते हैं, वही बाजार का असली लाभ उठाते हैं। याद रखिए, किसान कमजोर नहीं है, किसान देश की खाद्य शक्ति है। अगर प्रत्येक किसान जागरूक रहेगा तो कोई दलाल, कोई अफवाह और कोई दबाव उनका नुकसान नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। आने वाले दिनों में अच्छे माल को बेहतर सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। आप लोगों को हमेशा मनोबल ऊंचा रखना है, जानकारी लेते रहना है, एकजुटता का परिचय देना है और अपनी मेहनत की सही कीमत लेने के लिए तैयार हर मौके पर रहना है, क्योंकि मेहनत आपकी है तो किसान साथियों जीत भी आप लोगों की होगी। एक बात और समझिए, ये दलाल जितने भी घूम रहे हैं ना, गिरगिटों की तरह रंग बदलते हैं। जिन मंडियों में आलू में तेजी होती है, उन्हें आप लोगों को नहीं बताते, उन्हें छोड़ देते हैं। और जहां मंदा बिक रहा होता है या जहां कम रेटों पर बिक रहा होता है, वहीं की रिपोर्ट उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ताकि किसानों को उलझाए रखा जाए। अब आप देखते हो, हल्की क्वालिटी के आलू ग्रुपों में डाल देते हैं, देखो ये इतने रेटों में बिका है। डंप डेयरी या गोटे का आलू पूरे साल चलने से तो रहा, दागी भी हो गया है और खत्म भी होने के कगार पर है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, क्वालिटी आलू ही बाजार पर टिकेगा, और कौन सा, कोल्ड वाला। तब फिर यही लोग कोई नई कहानी लेकर आ जाएंगे, नई मंडी का नाम लेकर आ जाएंगे, आप लोगों को भ्रमित करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार अपने हिसाब से चलता है। न किसी दलाल के कहने से मंदा होता है और न किसी दलाल के कहने से तेजी होती है। अभी जो हो रहा है वो बाजार का स्वाभाविक चक्र है और आने वाले दिनों में यही तस्वीर और साफ जो होती जाएगी। किसान साथियों, अब आप लोगों को बेहद सतर्क और समझने की जरूरत है कि मंडी का माहौल क्या है और कौन चुनिंदा लोग फर्जी तस्वीरें दिखाकर, फर्जी जानकारी मनगढ़ंत बताकर आप लोगों के अंदर डर और घबराहट फैलाना चाहते हैं। किसान साथियों, बाजार डर से नहीं चलता, सच्चाई से चलता है और जागरूक किसानी सही समय पर सही फैसला लेकर अच्छे दाम लेते हैं। व्यक्ति चाहे आप हो या हम, एक कड़वी बात मैं आप लोगों को कह देता हूं, हर कोई अपने फैसले खुद लेता है। किसान 4 बीघा से बढ़कर 400 बीघा खेती बढ़ाता है। व्यापारी 400 पैकेट से लेकर 4000 या 40,000 पैकेट तक का स्टॉक करता है। सब उम्मीद के सहारे करते हैं कि इस बार कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन जब फैसला हमारा खुद का है और जोखिम भरा है और नुकसान होने लगे, तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ना सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी या नालायकी में से एक है। क्योंकि जब हम तेजी के इंतजार में तेजी मिल जाए तो हमारी जेब में, और नुकसान हो जाए तो दूसरे का, ये गलत बात है। कोल्ड स्टोरेज में किसान साथी साल भर का आलू भंडारित है, ये 1-2 महीने में निकलने वाला नहीं है। चाहे जितना डर ये लोग फैलाएं, गाड़ियों की लाइनें लगवा दें, मंडियों को ओवरलोड कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि बाजार अपनी चाल से चलेगा। इसलिए जरूरी है कि धैर्य, संयम और समझदारी बनाए रखें। जो इस खेल में संभल गया या समझ गया, वही टिक जाएगा। कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक और बड़े व्यापारी चाल चलते हैं, अपने ही आलू पर कम भाव की बोली लगवा देते हैं, ताकि किसानों को लगे जब इनका ही आलू कम रेटों पर बिक रहा है तो हमारा क्या हुआ। किसान, क्योंकि खरगोश जैसा दिल होता है, 2 मिनट में घबरा जाते हैं और उनकी बातों में आकर सस्ते में आलू बेच देते हैं। लेकिन जिस आलू पर कम भाव पर बोली लगाई जाती है, वो वास्तव में बिकता नहीं है, उसे फिर चैम्बरों के अंदर रखवा दिया जाता है, यानी माहौल कमजोरी का बनाया जाता है, किसानों से सस्ता माल निकलवाया जाता है। और आप देख रहे हो, अपने माल को तो सुरक्षित रख लेते हैं। ये पूरा खेल बाजार की धारणा बनाने के लिए होता है, ताकि किसान बातों में आए, घबराएं और आलू बेचें। इसलिए किसान साथियों को कोल्ड स्टोरेज तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि राष्ट्रीय बाजार को समझना है, साउथ मंडियों को समझना है, नॉर्थ मंडियों की चाल को समझनी है और सही समय पर सही फैसला लेना है। हम किसानों का मनोबल बढ़ाने आए हैं, वो जानकारी देते हैं जो 100% धरातल पर एक न एक दिन सामने आ जाती है, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। क्योंकि जब किसान जागेंगे तभी तो बाजार बदलेगा, और जब बाजार बदलेगा तभी किसान जो है मजबूत होगा। आज स्थितियां ये है,
कि आप समझदार हैं। कोल्ड मालिक इस समय पर ये सोच रहे हैं कि आलू इसी रेट पर बिकता रहे और जो है 40-50% माल जो है कम रेटों पर निकल जाए। बचेगा 50% जिसमें 20% बीज है, बचेगा 30%, 30% पे तेजी आ जाएगी। तो ये एक धारणा कोल्ड मालिकों ने जो इस समय पर बना ली है। ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करके देखें, देखिए हमारे नजदीकी आगरा मंडी पड़ती है, सिकंदरा मंडी। सिकंदरा में आलू जो है T7 600, 650, 700 रुपए प्रति कट्टा भी बिक रहा है। सूर्या 700 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। अगर हम 37-97 को ले लें तो बढ़िया क्वालिटी हो तो 650, 650, हल्की क्वालिटी हो तो 500। अगर हम चिप्सोना को ले लें तो 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो हम जब तक मंडियों की तरफ मूव नहीं करेंगे, जब तक मंडियों में अपने माल को नहीं लेके जाएंगे, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। हमारी धारणा क्या हो गई है कि खेत से खोदा, कोल्ड में रख दिया। अब चाहे कोल्ड मालिक व्यापारी कमीशन सेट कर लें या कुछ कर लें, चाहे वो 500 में खरीदें तब भी हमें बेचना है, 1000-1200 हो जाए तेजी में तो वो भी बेचना है। हम यहां से कोल्ड स्टोरेज से निकलकर मंडी तक जाना नहीं चाहते। अगर हम मंडी की तरफ निकले तो हमें बाजार की वास्तविक मांग और वास्तविक स्थिति समझ में आ जाएगी। जो ये लोग व्यापारी हों या कोल्ड मालिक हों, ये जो व्यापार आप लोगों के आलू पर करते हैं, ये कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। तो फिर आप लोग इनसे सवाल पूछा कीजिए, जब 1 रुपया नहीं बच रहा है तो तुम्हारे बच्चे वर्ल्ड क्लास स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, जहां पर 1 से लेकर 2 लाख रुपए महीने की फीस जाती है। हमारे बच्चे 300 रुपए महीना की फीस में क्यों पढ़ रहे हैं। आप बोलते हो आलू में कुछ नहीं बच रहा है, तो आप एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड क्यों खरीद रहे हो, या चैम्बर क्यों बढ़ा रहे हो, या फिर प्लॉट क्यों खरीद रहे हो, या फिर मकान क्यों बना रहे हो, तब आप समझेंगे। आप लोग क्या है कि कोल्ड स्टोरेज के एक बंधुआ मजदूर हो गए हो कि आलू को आप कोल्ड स्टोरेज में बेचना सबसे ज्यादा वो समझते हो। बाजार में क्या स्थितियां चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आज साउथ की मंडियों के रेट बता रहा हूं कि साउथ की मंडियों में तेजी है और ये रेट निकल कर सामने आ रहे हैं। तो देखिए इसमें व्यापार और कुल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कुल मिला के वो इस चीज पर इतने बौखला जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। क्यों बता रहे हो किसानों को, या फिर या लिखा लिखा रटा रटा जाओ, अरे तुम ही खरीदो। वहीं अगर किसान चाहें तो किसान अगर कोल्ड स्टोरेज से जिस दिन पैर बाहर निकला किसानों का, तो इन व्यापारियों का बोरिया बिस्तर जो है बंद जाएगा, क्योंकि इन्हें हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है। स्वापी कंधा पे डाली, कोल्ड मालिक से सेटिंग करी कि हम 7% का तुम्हें देंगे, अगर 7% कोई दूसरा देता मैं तुम्हें 10% दूंगा कमीशन, मुझे व्यापार करने दो। और ऐसे लोग जब व्यापार में घुसते हैं तो कमीशन पहले से सेट हो जाता है। मंडी से चाहे आ रहे हो 1000-1100 रुपए कट्टा के दाम 50 केजी के, लेकिन आपको दिए जाएंगे माटिया 500, 550, जैसे जसवंत नगर में 600 रुपए प्रति कट्टा है, वो दिए जाएंगे। तो आप इससे समझिए कि अगर आप मंडियों की तरफ नहीं जाएंगे तो आप लोगों का नुकसान ये लोग जो है करेंगे। और बहुत लोग जो है इसी पर जो है डराते धमकाते हैं, अरे को आड़तिया माल लेगा, वहां ट्रांसपोर्ट ये है वो है, इससे किसानों के अंदर डर बैठ जाता है, वो फिर यही बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज अगर साउथ की मंडियों में तेजी है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है व्यापारी, दूसरे नंबर पर उठा रहा है कोल्ड मालिक। क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि कोल्ड मालिकों की 10-10, 15-15 गाड़ी पेमेंट जो है व्यापारियों के हाथों में है। अब ऐसे में कोल्ड मालिकों ने व्यापार तो करने शुरू कर दिया है, लेकिन 10% कमीशन भी ले रहे हैं। और फिर व्यापारी 1000 रुपए कट्टे के दाम ला रहा है या 900 के ला रहा है, तो वो जो है उसके अनुसार जो है 400 रुपए या 500 रुपए बचा रहा है। और एक कट्टे पे अगर 400 रुपए बच रहे हैं तो एक गाड़ी पर 400 कट्टे की गाड़ी है, 4 चौक 16 है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका जो होल्ड किया हुआ पैसा उसे दे रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि क्या स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ में जो है चल रहा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और वहीं कुछ कोल्ड मालिकों की या व्यापारियों की मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि वो ऐसे मंडियों के रेट बताएंगे, ऐसे उनके रेट बताएंगे जिससे किसान छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत व्यापारी ऐसे होते हैं जिनकी लोकल की मंडियां होती हैं, नहीं है साउथ की मंडियां, वो अपनी मंडी के अनुसार खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है 7% का कमीशन कोल्ड मालिक को देते हैं और आलू भी बेचते हैं और अपना भी मुनाफा अर्न करते हैं। तो इससे समझिए कि आलू के बाजार में स्कोप बहुत है, लेकिन आप लोगों को क्या है उलझाए रखा जाता है, आप लोगों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काया जाता है। यूट्यूबर एकदम एग्जैक्ट जानकारी देते हैं, जिससे ये तो बौखलाते हैं
अब इनकी बौखलाहट यूट्यूबरों पे तो निकलती नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर तो जूता रखते हैं इनके लिए। इनकी बौखलाहट निकलती है आप लोगों को भ्रमित करने से, और आप लोगों की बौखलाहट इन्हें पता है कि यूट्यूब को देखने वाले किसान हैं। अब किसान का आलू अगर हम 1000 बिकवाएंगे तो किसान की जेब में जाएगा, अगर 500 बिकवाएंगे तो किसान छूटते ही गाली देगा यूट्यूबरों को। तो ये एक माहौल बनाते हैं कि 2 साल हो यूट्यूबरों को गाली। तो किसान भी जो नासमझ होते हैं वो गाली देते हैं, जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं साले तुम ही, तुम्हारी नुकसान तुम हमारा कर रहे हो, यूट्यूबर तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं। तो जो समझदार हैं वो समझदारी का परिचय देते हैं, जो नालायक हैं उनके ऊपर तुम कितना भी पानी डालते रहना, उन्हें कितना भी जागरूक करते रहना, उनके लिए तो कोल्ड ही मंडी है और व्यापारी ही उनका फायदा कर सकते हैं। तो इससे समझदारी दीजिए। अब बात कर लेते हैं आलू के प्रदर्शन में भावों को लेकर। साथियों देखिए, साउथ की मंडियों में कल वाले ही भाव चले हैं, तो दोबारा रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है। कल वाली वीडियो उठा के देख लेना, कल में आलू जो रेट पे हैं वही रेट आज जो बिका है। दिल्ली मंडी की से बात करते हैं। दिल्ली मंडी में आज किसान साथियों 116 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 40 गाड़ी बैलेंस है। यदि 40 को निकाल दें तो किसान साथियों 76 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। आज शनिवार है, कल रविवार है, रविवार को मंडी बंद है, तो इसलिए आज 116 गाड़ी आई हैं। तो कोई 2 दिन की मंडी के हिसाब से ज्यादा नहीं है, कम ही है। चिपसोना की किसान साथी 45 गाड़ियों की आवक है, 9 गाड़ी बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 36 गाड़ी की ताजा आवक है। सूर्य की 12 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 8 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 7 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 4 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई की 6 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से किसान साथी 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। मेरठ से 1 गाड़ी है। एलआर की 23 गाड़ियों की आवक है, 16 गाड़ी बैलेंस है। यदि 16 को निकालें तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 116 गाड़ियों की आवक है, 40 बैलेंस मिलाकर यदि 40 को निकालें तो 76 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। भावों को लेकर देखते हैं तो किसान साथियों देखिए, चंदौसी वाले आलू सूर्या जो बढ़िया जीएस एचएस मार्का है वो तो 900 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बाकी एवरेज मीडियम और नॉर्मल सूर्या के भाव की बात करें चंदौसी के तो 600 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बढ़िया कोई हो तो गोल्ड वाला एचएस मार्का, बाकी 500 से लेकर 600 है। चिप्सोना की बात करें तो 450 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिप्सोना 300 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सो ये जितने भी हैं वो गोठे के हैं संबल वाले। बात कर लेते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ के 400 से लेकर 450 500 रुपए चिप्सोना। सूर्या 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 400 से लेकर 450 500 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद के आलू 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिके हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों अब आप लोगों ने पंजाब आलू की, तो पंजाब के नए आलू 200 रुपए से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड 300 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति 250 से 300। पुखराज 180 रुपए से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। एलआर की बात करें तो 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। ओवरऑल परिस्थितियां आलू की तेजी की ओर जो है मूव कर रही हैं, अग्रसर हैं। आज ये दिल्ली मंडी में 116 गाड़ी डबल मंडी होने के बावजूद भी तेजी है। तो इसका मतलब है आलू में बड़ा स्कोप है, बारिश का भी प्रभाव पड़ा है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य एवं संयम से काम लिया कीजिए। ये लोग अपना फायदा सोचते हैं, जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, कोल्ड मालिक से कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आप ये सोचिए, आपका ही आलू आपने ही मेहनत की और आप लोगों के हितार्थ हम सूचना दे रहे हैं, उल्टा आप हमसे गाली गलौज कर रहे हैं, जबकि गाली गलौज आप लोगों को इनसे करनी चाहिए, क्योंकि मंडी में जब तेजी है तो ये लोग आपको क्यों नहीं दे रहे। देखिए एक सीधी सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब आलू में तेजी आती है तब ये लोग नए नए बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, और जब आलू मंदा आता है तो इसको हल्ला मचा देते हैं, देखो वो मंडी नहीं बोल रही, वो मंडी नहीं बोल रही, ये है वो है। तो आप समझदारी से काम लिया कीजिए। आपको चाहिए कि अगर व्यापारी कम दाम लगा रहा है तो आप मंडियों की तरफ अपना आलू स्वयं लेकर जाएं और मंडियों की स्थिति देखें कि मंडी में आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। कल एक सज्जन से जो बोल रहे थे कि आगरा में T7 आलू 700 रुपए कट्टा नहीं बिक रहा, तुम सोनू झूठ बोलते हो, तुम हमारा ही ना बिकवा दो। अब मैंने कि तुम गाड़ी लेके पहुंचो तो सही। अब जब वो गाड़ी लेके पहुंचे सिकंदरा मंडी में तो T7 आलू 710 रुपए प्रति कट्टा पे आलू बिक्री हुआ। अब वो वहीं से सोनू भाई 710 रुपए का बिक्री हुआ है, तुम्हारी बात सही थी और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैंने फॉर्म काट दिया, मैंने कि जाओ, अभी 24 घंटे पहले तुम मुझसे गाली गलौज कर रहे थे, अब तुम मेरा सम्मान करोगे। मुझे ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सोनू चौधरी जानकारी दे रहा है वो मंडियों की वास्तविक जानकारी दे रहा है जो मंडी में है। अगर आप इतना स्वावलंबी हैं कि आप अपने आलू को मंडी ले जा सकते हैं तो बेचिए, अच्छे दाम लीजिए।
क्यों कोल्ड मालिकों के या व्यापारियों के चक्कर में बंधे पड़े हो कि 400 साढ़े 400 बेच रहे हो और फिर सोनू चौधरी पे टिप्पणी कर रहे हो या किसी और यूट्यूबर पे टिप्पणी कर रहे हो। तो आप किसानों को ये सोचना चाहिए कि कोल्ड मंडी नहीं है, मंडियां अलग हैं, मंडियों की तरफ जाइए। बताइए एक किसान का जो कोल्ड स्टोरेज पे उसका 450 रुपए T7 खरीदा जा रहा था, उसका आगरा की मंडी में 710 रुपए प्रति कट्टा पे जो है आलू बिका है 14.5 रुपए किलो पे। तो कितना कितना अंतर आपको मिला? 450 से 710 का 250 या 270 के आसपास उसे प्रॉफिट हुआ। वही 270 260 या 270 का प्रॉफिट व्यापारी अपनी जेब में रखता है, डरा धमका के 450 में मंडी ना बोल रही, झंडागिरी ना बोल रही। आप लोग अरे हाँ सही कह रहे हो जी, अतुआ यूट्यूबर हमें भ्रमित कर रहे हैं। अरे मंडी जाओ ना, कोल्ड तुम्हारी जागीर है कि कोल्ड में बेचोगे, कोल्ड मंडी है। तो ऐसे लोगों की संख्या मुझे ज्यादा लगती है। जब उस किसान को मैंने आगरा भेजा अपना आलू लोड करवाने के बाद में, तब उसके 710 रुपए यानी 14.5 रुपए कट्टा किलो की दर पर बिकाया हुआ है। और हल्का T7 आप समझते हो 12 रुपए किलो। 12 रुपए किलो से लेकर 14.5 रुपए किलो के बाजार आगरा की सिकंदरा मंडी चल रहे हैं। जब सोना 16 से 700 रुपए 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, तो फिर आप कोल्ड की मजदूर बंधुआ मजदूर क्यों बने हुए? निकलो और अपना हक लो। लेकिन क्या है कि कोल्ड में बेचना है, कोल्ड में ना बिकरो। अरे कोल्ड में ना बिकरो, ठेका ले लो हमने कोल्ड को। मंडी की तरफ जाइए, मंडी में अपना आलू बेचिए, अच्छे रेट लीजिए।